फैसलाबाद के थाना वुमन कोतवाली में पेश आने वाला ये मुबैना वाकया वाकई माशरती और इंतजामी निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक हामिला मसीही खातून के साथ इंसाफ के हसूल के दौरान होने वाली बदसलूकी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। थाने में SHO का गैर पेशा वराना रवैया और मुतासरा खातून को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इसे मज़ीद ज़हनी असियत देना इंतहाई अफसोसनाक है। एक ऐसे वक्त में जब ख़वातीन के हकूक़ और उनके एहतराम की बात की जाती है, इस तरह का बर्ताव पुलिस के महकमे के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उठाए गए इक़दामात और फैसलाबाद पुलिस की आला क़यादत बिलखसूस RPO फैसलाबाद की जानिब से ऐसे मामलात पर फौरी नोटिस लेने की रवायत उम्मीद की एक किरण है। जरूरत इस अमर की है कि RPO फैसलाबाद इस मामले की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाए ताकि कानून की बालादस्ती कायम हो और SHO जैसे अहलकारों को उनके नामुनासिब रवैये पर जवाबदेह ठहराया जा सके। जब तक आला हुकाम ऐसे वाक़यात पर सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब तक आम शहरी खास तौर पर ख़वातीन थानों में खुद को महफूज तस्वर नहीं करेंगी। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब और RPO फैसलाबाद इस मामले में मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करते हुए एक मिसाल कायम करेंगे। मज़ीद सुनिए मुतासरा खातून की ज़बानी। सबको मेरी तरफ से सलाम। मरीम नवाज से मेरी गुजारिश है, जो कि मरीम नवाज ने खुद कानून निकाला है कि औरतों के हक में आवाज़ उठाई जाए। और मैं अपने सखे घर गई थी चाचू से मिलने को, और मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया जिसकी वजह से मैं फर्श पर गिर गई और मुझे मारा उन्होंने। और मेरे भाई और पापा दोनों साथ मिले हुए थे और उन्होंने असरा निकाल लिया। उसने कहा अभी ना निकली तो मैं अभी तुम्हें फायर मार दूंगा, उसने मुझे ये कहा। और फिर उसी वक्त मैं मोहल्लेदारों ने मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से उसने मुझे बाहर निकाला उन्होंने। और फिर जैसे मैं बाहर निकली मैंने फौरी वुमेन थाने में मैं गई, और वुमेन थाने में गई तो वहाँ पर मेरी किसी ने ना सुनी। फिर मैं SHO के ऑफिस में गई, SHO के पास में गई। उसने ना तो मेरी दरख्वास्त पढ़ी, ये दरख्वास्त मेरे पास है, ना उसने मेरी दरख्वास्त पढ़ी और ना उसने मुझसे कोई सवाल किया। और मैंने बताया कि मैं अपने चाचू के पास गई थी। उसने कहा कि चाचू के पास आम लेने गए थे, तुम वहाँ क्यों गई थी जबकि तुम्हारा अपना घर है? अगर मेरे घर में सुकून हो तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? इसलिए जो दिशान भी मेरा काला है और वो मेरे पीछे लड़के लगाए हुए हैं जो मुझे मारने की धमकी देते हैं। लिहाजा इनके पास गैर कानूनी असला है वो इनसे बरामद किया जाए।